चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें। मौसम विभाग ने रांची सहित झारखंड के 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इस बारिश से निचले इलाकों में बाढ़ और जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। प्रशासन को सतर्क रहने और आपातकालीन उपाय करने के निर्देश दिए गए हैं। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। 9 जुलाई 2025 को देश भर में लगभग 250 मिलियन कर्मचारी विभिन्न श्रम संगठनों के बैनर तले भारत बंद का आह्वान कर रहे हैं। यह हड़ताल केंद्र सरकार की नीतियों, विशेष रूप से श्रमिकों के अधिकारों और आर्थिक नीतियों के खिलाफ विरोध के रूप में आयोजित की जा रही है। डुमरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक जयराम कुमार महतो ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक अनुकरणीय पहल की है। उन्होंने अपनी 3 महीने की सैलरी का 75% हिस्सा डुमरी के मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कार के रूप में दान करने का निर्णय लिया। झारखंड में खराब सड़कें एक बार फिर चर्चा में हैं, जब एक 9 वर्षीय बच्ची की मृत्यु इसलिए हो गई क्योंकि एम्बुलेंस समय पर उस तक नहीं पहुंच सकी। यह घटना बुनियादी ढांचे की कमी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की अनुपलब्धता को उजागर करती है। चांडिल में एक घरेलू विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जब एक महिला ने अपने पति और एक अन्य महिला पर सार्वजनिक रूप से सड़क पर हमला कर दिया। ये घटना स्थानीय लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई है। पुलिस ने मामले में हस्तक्षेप किया और जांच शुरू की है। झारखंड में एक मानवीय घटना सामने आई, जहां एक गर्भवती हथिनी ने रेलवे ट्रैक पर अपने बच्चे को जन्म दिया। इस दौरान रेलवे ने मानवता दिखाते हुए ट्रेन को लगभग 2 घंटे तक रोके रखा ताकि हथिनी और उसके नवजात शिशु को कोई नुकसान न हो। देवघर में जमीन विवाद के चलते एक घर पर सुतली बम फेंके गए। इस हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश कर रही है। पलामू में एक घरेलू हिंसा की घटना में एक पति ने अपनी पत्नी पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। पीड़िता को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रांची में क्षेत्रीय परिषद की बैठक में भाग लेने के लिए दौरा कर रहे हैं। इस बैठक में क्षेत्रीय सुरक्षा, विकास और नीतिगत मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। उनकी यात्रा के दौरान रांची में सुरक्षा व्यवस्था खड़ी कर दी गई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बिहार के पूर्णिया में हुए नरसंहार पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने इस घटना की निंदा की और पीड़ितों के प्रति संवेदना जताई। साथ ही उन्होंने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया। रांची में 1 अगस्त 2025 से जमीन और फ्लैट की कीमतों में वृद्धि होने की संभावना है। यह वृद्धि बाजार की मांग, मुद्रास्फीति और बुनियादी ढांचा विकास के कारण हो सकती है। इससे रियल एस्टेट क्षेत्र में निवेशकों और खरीदारों पर असर पड़ सकता है। पलामू के पाले गांव में मुहर्रम जुलूस के दौरान हुई झड़प के बाद तनाव की स्थिति बनी हुई है। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया है और शांति बहाली के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। 10 जुलाई 2025 को रांची में वीआईपी आवाजाही के कारण यातायात व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा। पुलिस ने लोगों से वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने और समय से पहले यात्रा की योजना बनाने की सलाह दी है। सूर्य मंदिर समिति ने एक सामूहिक जलाभिषेक यात्रा का आयोजन किया है, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु भाग लेंगे। यह धार्मिक आयोजन स्थानीय समुदाय के लिए महत्वपूर्ण है और इसे शांति और भक्ति के साथ आयोजित करने की योजना है। हजारीबाग में एक बच्चे के अपहरण की घटना सामने आई, लेकिन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बच्चे को सुरक्षित बचा लिया। अपहरणकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है और मामले की जांच चल रही है। इस घटना ने स्थानीय लोगों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। झारखंड सरकार ने कांस्टेबल भर्ती के लिए नए नियम जारी किए हैं, जिसके तहत पुराने विज्ञापनों को रद्द कर दिया जाएगा। यह कदम भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुधार लाने के लिए उठाया गया है। इससे उम्मीदवारों में कुछ असमंजस की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। लोहरदगा में एक हृदय विदारक घटना सामने आई, जहां एक विकलांग किसान के बैलों की मौत के बाद उनके बेटे को हल खींचना पड़ा। यह घटना ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की आर्थिक तंगी और संसाधनों की कमी को दर्शाती है। स्थानीय प्रशासन से सहायता की मांग की जा रही है।
हजारीबाग के किसान टमाटर की खेती में ग्राफ्टिंग तकनीक का उपयोग कर रहे हैं, जिससे फसल की गुणवत्ता और उत्पादन में वृद्धि हो रही है। यह नवाचार स्थानीय कृषि को बढ़ावा देने और किसानों की आय बढ़ाने में मददगार साबित हो रहा है। टाटानगर में लोको पायलटों ने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। उनकी मांगें कार्यस्थल पर बेहतर सुविधाओं और उचित कार्य घंटों से संबंधित हैं। यह प्रदर्शन रेलवे प्रशासन के लिए एक चुनौती बन सकता है। रांची में एक पुलिस अधिकारी को एक वाहन ने कुचल दिया, जिससे उनकी हालत गंभीर हो गई। इस घटना ने पुलिस बल में आक्रोश पैदा कर दिया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश की जा रही है। घाघरा जलप्रपात में एक युवक के डूबने की घटना सामने आई है। स्थानीय प्रशासन और बचाव दल ने तलाशी अभियान शुरू किया, लेकिन अभी तक युवक का पता नहीं चल सका है। यह घटना पर्यटक स्थलों पर सुरक्षा उपायों की कमी को दर्शाती है। पाकुड़ के पुलिस अधीक्षक एसपी ने अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कई अवैध खनन स्थलों पर कार्रवाई की गई। यह कदम पर्यावरण संरक्षण और कानून प्रवर्तन के लिए महत्वपूर्ण है। कांके नगरी में प्रस्तावित रिम्स 2 परियोजना का स्थानीय नेता बंधु तिर्की ने विरोध किया है। उनका कहना है कि यह परियोजना स्थानीय लोगों के हितों को नुकसान पहुंचा सकती है। इस मुद्दे पर चर्चा और समाधान की आवश्यकता है। झारखंड ने मनरेगा योजना के तहत बढ़े हुए लक्ष्यों के बावजूद उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन और बुनियादी ढांचा विकास में इस योजना का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने झारखंड में केंद्रीय योजनाओं की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई है। उन्होंने राज्य सरकार से कार्यान्वयन में तेजी लाने की मांग की है। यह बयान राजनीतिक चर्चा का विषय बन सकता है।